हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना सीखा था। किसकी सहायता से? नाउन, फ्रेज और इन ए पोजिशन। क्या नाउन और फ्रेज इन ए पोजिशन का प्रयोग करके हमने दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को मिला करके एक साधारण वाक्य बनाना सीखा था। अभी देखिए हम लोग किस चीज़ की सीरीज चली है, सिंथेसिस की सीरीज चल रही है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके हम एक साधारण वाक्य कैसे बना सकते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग करके किसी नाउन या फ्रेज के पहले या जीरंड, किसी नाउन या जीरंड के पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके उसे हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जब तक हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब तक हम लोग समझ में आएगा नहीं। तो देखिए, इसके पहले अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी प्रीपोजिशन की जानकारी होगी तभी आप लोग इसको कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रीपोजिशन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन की वीडियो अभी हो सकता है इसके बाद हम एक अलग से लेक्चर लेंगे तो उसमें हम पूरा प्रीपोजिशन को अच्छे से समझा देंगे। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसे हम समझाएंगे, और इसमें जो भी समझाएंगे वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इससे हमारे पास एग्जाम्पल दिया रहता है। एग्जाम्पल दिया रहेगा मतलब किस प्रकार के सेंटेंस हमारे पास आएंगे हमको लगाना होगा। देखिए, जैसे देखिए हमारे पास पहला सेंटेंस है आई बॉट अ पेन। मैंने एक कलम खरीदा। पहला सेंटेंस हो गया। आई गेव 10 रुपीज़ फॉर इट। अब देखिए, पहले एक एक सेंटेंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे, उसकी हिंदी बनाने की कोशिश करेंगे पहले अपने, उसके बाद जो हम बताएंगे उसे आप लोग सीखेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या कहता है कि आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा। आई गिव 10 रुपीज़, मैंने 10 रुपये दिए फॉर इट, इसके लिए। अब अगर हम लोग देखते हैं हमारे पास दो क्रियाएं आ रही है कि मैंने खरीदा और मैंने पैसे को दिया। तो दो चीज़ें हम लोग क्या करना है सिंपल सेंटेंस में, और सिंपल सेंटेंस वही होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब आती है। तो हमको क्या करना है, किसी नाउन या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हमें जो है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ना है। अब देखिए, यहाँ पे पहले हिंदी में जोड़ेंगे कि मैंने एक कलम खरीदी, मैंने उसे इसके लिए 10 रुपये दिए। अगर हम लोग हिंदी में जोड़ेंगे कि मैंने एक कलम खरीदी 10 रुपये में, तो सबसे पहले हमको प्रीपोजिशन आना पड़ेगा कि जब किसी चीज़ के बदले कुछ चीज़ ली जाती है, एक्सचेंज की जाती है, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा। इसकी सिंथेसिस जो हम लोग बनाएंगे वो हो जाएगा हमारे पास, जो हो जाएगा आई बॉट ए पेन। मैंने एक कलम को खरीदा 10 रुपये में। मैं के लिए क्या आ जाएगा? फॉर 10 रुपीज़। इसे हम क्या कर दिए, ये जो हमारा सेंटेंस था ये सेपरेट था, इसे हम क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए। आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम को खरीदा फॉर 10 रुपीज़, 10 रुपये में। ठीक। अब दूसरा ये सेंटेंस देखते हैं हमारे पास। दूसरा सेंटेंस जैसे ही गेव मी एडवाइस। उन्होंने मुझे दिया एडवाइस, सलाह। दूसरा सेंटेंस कह रहा है ही आल्सो हेल्प्ड मी। उन्होंने मेरी सहायता भी की। हमारे पास जो सेपरेट सेंटेंस है, ही गेव मी एडवाइस, उन्होंने मुझे सलाह दिया, और ही आल्सो हेल्प्ड मी, और उन्होंने मेरी सहायता भी किया। अब पहले हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मुझे सलाह देने के अलावा उन्होंने मेरी सहायता भी की। अलावा के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं? देखिए, कुछ प्रीपोजिशन हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। एक इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, बिसाइड्स, के अलावा, किसी चीज़ के अलावा, ठीक, या के अतिरिक्त। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, मतलब कोई काम होगा उसके बावजूद। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए पहले में किसका प्रयोग हुआ था? फॉर का प्रयोग हुआ था। अब यहाँ पहले हिंदी में जोड़ेंगे कि उन्होंने मुझे सलाह दिया, उन्होंने मेरी सहायता भी की। मतलब सलाह देने के अलावा उन्होंने मेरी सहायता की। अलावा के लिए क्या आ जाएगा? बिसाइड्स। अतिरिक्त हो गई, के अलावा, क्या करने के? मुझे सलाह देने के। तो जो भी हमारी क्रिया होगी इसे हम जीरंड बना देंगे। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस। थोड़ा समझ देखिए, बिसाइड्स मीन्स अलावा, गिविंग मीन्स होता है देने के, मी मीन्स मुझे, एडवाइस मीन्स होता है सलाह। ये जो गिविंग है यही हमारा क्या होगा? जीरंड। जीरंड के पहले हम क्या लगा दिए? प्रीपोजिशन। जैसे हमारा जो टॉपिक ही है, किसी जीरंड या नाउन के पहले हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इन सेंटेंस को जोड़ देंगे। ये हो गया बिसाइड्स गिविंग, मतलब जीरंड के पहले क्या आ गया हमारा? प्रीपोजिशन। बिसाइड्स गिविंग
देने के अलावा, मीन्स मुझे एडवाइस मीन्स होता है सलाह, मुझे सलाह देने के अलावा उन्होंने मेरी सहायता की। इसे हम पूरा ऐसे लिख देंगे, ही हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी सहायता की। यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो हमारा आया है, इसके पहले इसके बाद हमारा क्या है, नाउन था। नाउन को पहले हम लोग क्या कर दिए, प्रीपोजिशन लगा दिए। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे he scolded his servant। दूसरा है he went to market। अब ये देखिए सेंटेंस, ही स्कॉल्डेड, उन्होंने, स्कॉल्डेड मीन्स होता है डांटना, हिज सर्वेंट, अपने नौकर, उन्होंने अपने नौकर को डांटा, और ही वेंट टू मार्केट, वे कहाँ चले गए, मार्केट चले गए। मतलब ये हो जाएगा अपने सर्वेंट को डांटने के बाद ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट चले गए। अब देखिए डांटने के बाद, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे। बात की इंग्लिश क्या होती है, आफ्टर, और क्या करने के, डांटने के। डांटना क्या है, ये हमारा क्या, वैसे बना देंगे जीरन। जीरन कैसे बनता है, ING लगा देते हैं। आफ्टर स्कॉल्डिंग हिज सर्वेंट। अब ये हो गया अपने नौकर को डांटने के बाद, आफ्टर बाद में, स्कॉल्डिंग डांटने के, हिज मीन्स अपने, सर्वेंट मीन्स नौकर, अपने नौकर को डांटने के बाद ही वेंट टू मार्केट। ये हमारा हो गया। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे आई मेड माई बेस्ट एफर्ट। पहला आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। यहाँ कह रहे हैं, सॉरी, आइए तो आई कुड नॉट पास BA। देखिए अब यहाँ पे सेंटेंस, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। आई कुड नॉट पास BA, मैं BA पास नहीं कर सका। अब देखिए, मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, लेकिन इसका अपोजिट हुआ, आई कुड नॉट पास BA, लेकिन मैं BA पास नहीं कर सका। तो ये हो जाएगा अपने सर्वोत्तम प्रयास करने के बावजूद। बावजूद के लिए क्या भी बताए हैं, इन स्पाइट ऑफ, क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, माई बेस्ट एफर्ट, माई बेस्ट एफर्ट, अपने सर्वोत्तम प्रयास करने के बावजूद। पीछे वाला सेंटेंस है ऐसे, आई कुड नॉट पास BA। ठीक, इस प्रकार के सेंटेंस हमारे पास आएंगे। अब देखिए, जैसे अभी तक हमारे पास ये सेंटेंस था, इसमें हम किसका प्रयोग किए, फॉर का प्रयोग किए, इसमें बिसाइड्स का हम लोग प्रयोग किए हैं, इसमें आफ्टर का प्रयोग किए हैं, इसमें इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किए हैं। इसी प्रकार से कई हमारे पास क्या आएंगे, प्रीपोजिशन आएंगे, जिसका प्रयोग करके हमें आगे बढ़ना होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। चलिए ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे ये आ गया, ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। और ये हो गया, ही सक्सीडेड, ही सक्सीडेड। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। मतलब ये हो जाएगा, काम ना करने के बावजूद वह क्या हो गया, सफल हो गया। बावजूद के लिए क्या आता है, इसके पहले भी आ चुका है, इन स्पाइट ऑफ, इसके बाद ING फॉर्म लगाना है। अब यहाँ पे देखिए, ही डिड नॉट वर्क, लेकिन अब यहाँ देखिए कह रहे काम ना करने के बावजूद, ना आ रहा है तो नॉट लगाना पड़े, इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग। अब ये हो गया काम ना करने के बावजूद, ही सक्सीडेड, ही सक्सीडेड।
वह सफल हो गया। इसी प्रकार से देखिए, और अगर यदि हमारे पास आ जाता है दूसरा सेंटेंस इस्तेमाल लिख दिया, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, he did not pass the exam, he worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया, he did not pass the exam, वह एग्जाम को पास नहीं कर सका। मतलब होता है कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह एग्जाम को पास नहीं कर पाया। ये हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ, जीरन बना देंगे, क्या हो जाएगा ये, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, ये क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट पास द एग्ज़ाम। ठीक, इस प्रकार के सेंटेंस एक कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगला एग्जाम्पल इस प्रकार से आएगा, द मून रोज, चंद्रमा निकल गया। दूसरा जो हमारा सेपरेट सेंटेंस है, द जर्नी वाज नॉट एंडेड। अब देखिए सेंटेंस क्या हमारा, द मून रोज, चंद्रमा निकल आया, द जर्नी वाज नॉट एंडेड, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। तो कहने का मतलब ये है यात्रा समाप्त होने से पहले चंद्रमा निकल आया। पहले की इंग्लिश क्या होती है, प्रीपोजिशन क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, द मून रोज, चंद्रमा निकल आया, बिफोर, पहले, यात्रा समाप्ति के, बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, यात्रा समाप्त होने से पहले ही क्या हो गया, द मून रोज। इसी प्रकार के जो हमारे पास सेंटेंस है वो आते रहेंगे। कुछ सेंटेंस देखिए ऐसे आएंगे जिसमें हमको हर जगह देखिए, इसमें किसका प्रयोग किया गया है, फॉर का प्रयोग किया गया है। इसमें हम लोग किसका प्रयोग किया, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किए हैं। जैसे देखिए और एग्जाम्पल है, जैसे दे देगा कि माई फ्रेंड इज इल, माई फ्रेंड इज इल, मेरा जो मित्र है वह बीमार है, और ही हैज़ अ हाई फीवर, उससे क्या है, एक बहुत तेज़ बुखार है। तो इसका मिला करके बोलेंगे, मेरा जो मित्र है वह बीमार है बहुत ही हाई फीवर से के लिए क्या लगा देंगे, विथ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, माई फ्रेंड इज इल, किससे, हाई फीवर से, क्या लगा देंगे यहाँ, विद अ हाई फीवर, सॉरी फीवर की स्पेलिंग जो है FEVR। ठीक, एक एग्जांपल हम लोग लास्ट देख लेते हैं। अभी तक देखिए हमारे पास 2 सेंटेंस आ रहे हैं, अगर हमारे 2 सेंटेंस से ज़्यादा भी आ जाता है तो क्या हो जाएगा। जैसे है, राधा हर्ड द न्यूज़, राधा ने समाचार सुना। हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। उसने समाचार सुना, उसका पति मर गया। और सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। 3 सेंटेंस हो गए हमारे पास। पहले एक बार इसे हम हिंदी में जोड़ेंगे। राधा ने समाचार को सुना, हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया, सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। अगर इसे हिंदी में हम लोग जोड़ेंगे, अपने पति की मृत्यु की खबर को सुन करके वह बेहोश हो गई, या सीता या राधा जो भी नाम आएगा वो बेहोश हो गई। तो क्या करके, अपने पति की खबर सुन करके, कोई काम जो सुन करके आता है हम क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। तो जीरन नगर बना देंगे, ये हो जाएगा ऑन हियरिंग, मतलब सुन करके क्या, द न्यूज़ ऑफ, किसकी, हर हस्बैंड डेथ, से नाउन बना देंगे डेथ, मतलब ये ऑन हियरिंग सुन करके, द न्यूज़ में समाचार को, ऑफ हर हस्बैंड डेथ, अपने पति के मृत्यु की
सी फेंटेड हुआ, बेहोश हुई। कौन बेहोश हो गई? आगे जो नाम दिया है राधा। राधा फेंटेड। तो इसी प्रकार का जो हमारे पास सेंटेंस है वो इसी प्रकार के सेंटेंस आएंगे। इसका प्रयोग करके, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम लोग इसे बना लेंगे आराम से। तो बहुत ही ईजी सा टॉपिक था ये, आज हमारा समाप्त हो गया। और जो भी नियम बचे हैं अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।